क्या आप कभी इतने सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं कि आसपास की खतरे की आवाजें सुनना ही बंद कर देते हैं? यिर्मयाह 49 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के बिना मिला हुआ आराम अंत में टूट जाता है। यह अध्याय कई राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्यवाणी है। अम्मोन, एदोम, दमिश्क, केदार, हाजोर और एलाम। हर राष्ट्र की अपनी कहानी है, अभिमान की, सुरक्षा की और उसके पतन की। कहानी का सारांश: अम्मोन को अपने गहरे घाटियों पर भरोसा था। उन्हें लगा कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। परमेश्वर कहता है कि उनकी झूठी सुरक्षा ढह जाएगी। एदोम को अपने पहाड़ी किलों पर गर्व था। वे सोचते थे हमें कोई गिरा नहीं सकता। परमेश्वर कहता है, चाहे तू ऊंचे पहाड़ों पर चील की तरह घोंसला बना ले, मैं तुझे नीचे ले आऊंगा। दमिश्क, जो कभी शक्ति और व्यापार का केंद्र था, भय से पिघल जाएगा। केदार और हाजोर, जो अपनी स्वतंत्रता और रेगिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा करते थे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। एलाम चारों दिशाओं से संकट का सामना करेगा, फिर भी उसके लिए एक अनोखा वचन है, अंत दिनों में मैं एलाम को पुनर्स्थापित करूंगा। राष्ट्र कई कारणों से गिरते हैं, पर जड़ हमेशा एक है, परमेश्वर से अधिक किसी और पर भरोसा करना। हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं? पहला, झूठी सुरक्षा नहीं होती। अम्मोन घाटियों पर टिका था, एदोम पहाड़ों पर टिका था, केदार रेगिस्तान पर टिका था, पर सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर देता है। मैं किस चीज पर टिक रहा हूं जो मुझे बचा ही नहीं सकती? दूसरा, अभिमान खतरे को देखने की हमारी क्षमता को अंधा कर देता है। एदोम को लगता था कि वे अजय हैं, पर उनका अभिमान ही उनके पतन का कारण बना। जब हम अपनी योग्यता, सफलता या स्थिति पर टिक जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि सब कितना नाजुक है। कहां अभिमान ने मुझे आत्मिक रूप से असावधान बना दिया है। तीसरा, परमेश्वर का न्याय वास्तविक है, पर उसकी दया भी उतनी ही वास्तविक है। ज्यादातर राष्ट्र विनाश का सामना करेंगे, पर एलाम को पुनर्स्थापना का वादा मिला। न्याय के बीच भी परमेश्वर पश्चाताप का द्वार खुला रखता है। क्या मैं याद रखता हूं कि परमेश्वर सुधारता है ताकि हमें वापस ला सके, काट फेंकने के लिए नहीं? हे प्रभु, मुझे उस झूठी सुरक्षा से बचा जो आराम और घमंड से आती है। मेरी क्षमताओं, उपलब्धियों या परिस्थितियों से अधिक मुझे तुझ पर निर्भर रहना सिखा। धन्यवाद कि तेरी दया न्याय के बाद भी पुनर्स्थापना का मार्ग देती है। मुझे विनम्र, जागरूक और तुझ पर स्थिर रख। आमीन। परमेश्वर के बिना मिली सुरक्षा भ्रम है, परमेश्वर के साथ मिली बहाली वादा है। परमेश्वर आपको आशीष दे।